6 दिसंबर को यौम सियाह के मौके पर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। विजय कुमार नामी एक गैर मुस्लिम शख्स ने सियाह शर्ट और गले में इसमें अल्लाह का लाकेट पहने शर फैलाने की कोशिश कर रहा था। मजलिस के कारपोरेटर मोहम्मद गौस, जो इस इलाके की नुमाइंदगी भी करते हैं, इस नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आइए 6 दिसंबर को पेश आए वाक़े पर कारपोरेटर मोहम्मद गौस से तफसीलात जानते हैं। था उन्हें हमको इन्फॉर्मेशन लगा था गौरीपुरा के अंदर भी मतलब हिंदू बच्चों को बताया उन्हें। ये बोला साहब एक बात बोलता हूँ, 2-3 चीज़ों में डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी ग्रास लेवल का आदमी हूँ और जितना नेटवर्क अपने पास है, चाहे वो DGS का रहने दो, चाहे मतलब ये हिंदू फिरका परस्त रहने दो, जो भी मतलब है ना, वहाँ पर हम क्या हमारा मेन वो क्या है, मक्का मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ को बचाना चाहिए। यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जिसको पब्लिक का मतलब बनाने चाहिए। ये मेरा 10 साल से यही मतलब है, MIM पार्टी का भी स्टैंड यही है। कभी भी मक्का मस्जिद के पास रखो, भाई मक्का मस्जिद को क्यों बना रहे हैं, मतलब हमारे MP साहब भी मेरे को है ना 10 वक्त भी कोई ऐसा मसला होता है गौस मक्का मस्जिद के पास कुछ होने नहीं देता। तो बार बार 3 टाइम होगा जब मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के टाइम के ऊपर की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। मक्का में के बम ब्लास्ट के टाइम के अंदर भी क्या हुआ कि 3 राजू त्रिवेदी JLCB कुछ से लेके आ, उन्हें 15 मिनट के अंदर से ही भाई है ना वो फलाने एक्सपर्ट्स वगैरह वो ये इंडियन के वो है ऐसा हम आपको पूरे बुनियादी मतलब एविडेंस है हमारे पास वो बोलते हैं। तो उसी टाइम पे मैं है ना मतलब ETV उर्दू को मैंने इंटरव्यू दिया था कि है ना भाई हमारे पास वो गौरी साहब SB वो थे इंचार्ज थे, उनको क्लू मिला था, उसके अंदर कमिश्नर साहब 10,000 रुपीज़ का रिवार्ड दिए। ये जो घटे ना बाद में उनके उस थ्योरी को क्यों बंद किया गया, वो लाइन क्यों करके, जब तक फिर पूरे एजेंसीज पूरे मतलब गुमराह हुए इतने सारे। फिर किस बुनियाद के ऊपर मतलब ना वो रिपोर्ट क्या थी, सरदार जी जब उन्होंने कमिश्नर थे तो रिपोर्ट क्या थी आखिर वो रिपोर्ट के किस आवाज़ के अंदर मतलब उनको 10,000 रुपये का रिवार्ड दिया गया था उस टाइम पे। फिर उस रिपोर्ट को मतलब ना अंडर कवर क्यों रखा गया उसमें, तो उसमें क्या फिर उसके बाद क्या हुआ, जुमे के टाइम पे नेक्स्ट जुमा में बम ब्लास्ट हुआ। नेक्स्ट जुमा के अंदर एक आदमी को मतलब ना कलकत्ता का रहने वाला था ऐसे, तो उसको बादाफ्ता नमाज़ पढ़ते हुए उसको पकड़ा गया। तो उसको क्या बोले तो थोड़ा मेंटली मतलब वो है मतलब हो गया। अभी इसकी मैं नमाज के टाइम से इसको फॉलो करके हम बेहतरीन एविडेंस के साथ आपके काला शर्ट है उसकी आंख के अंदर और देखने में लैंग्वेज प्रॉब्लम था उसको थोड़ा था, मैं इसको पकड़ लिया। मैं बहुत सारे बच्चों को मतलब पत्थर मारने करने से रोक रहा था मैं, और पुलिस वालों को यही बोल रहा था कि आप पे उन्हें मार रहे हैं, पत्थरे मार रहे हैं ना, तो उन्हें पत्थरे मार रहे हैं तो आपको देख के मार रहे हैं, तो आप आगे खड़े जाइए, मैं हमारे लोग को मैनेज समझा लेता हूँ कि भाई ऐसी बात है। तो हुआ क्या हुआ, तो मैं 1:35 तक मतलब ना मैं ACP साहब से चलो होगा ना साहब पीसफुली होगा, चलो जा रहा हूँ लेकिन निकल रहा था स्लोगन चालू हो गए। मैं इसको भागते हुए इसके पीछे तक भाग रहा था, मतलब इन्हें कहाँ है देखेंगे बोलिए। सबसे ज़्यादा तौर पर नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते, 4-5 आदमी का ग्रुप है ये लोग। सही तरीके से भाई आप पब्लिक के सामने लाना चाहिए, रोज़ मतलब है ना भाई ये तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। हर जुम्मा के अंदर आप है ना इतनी इंटेलिजेंस का SB का सारा मतलब जुमेरात के दिन शाम से ही पूरा ऐसा बंदोबस्त करती है आपकी बोलने में। उसके बाद आप इतना बड़ा फेलियर है आपका पत्थरे मारने में। चलिए आप मैत्री मेंबर था, कोई पीस कमेटी का आदमी है, कुछ भी है, तो मैत्री मेंबर था नहीं बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा इन्फॉर्मर है बोल के। आज बात की वाज़ेह तौर पे बोल दिया कि नहीं ऐसा बोल रहे हैं, बंद अल्फाज में बोल रहे हैं, नहीं यार ऐसी बात है, हमारा इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मर था, हिंदुओं के भी लाता और ये। तो मैं बोला 1-2-3 चीज़ सोचने वाली बात है हमारे रहन में जो बात आ गई, उसके गले में अल्लाह की लौकी। तो उसका क्या जवाब था, JLCB SB इंट्रागेशन करे तो उनको बोला करते था मेरे दुकान के अंदर भी अल्लाह का मैं बहुत वो करता हूँ। तो मैं भी मतलब है ना भाई हमारे बच्चे भी खाली हवा भर रहे थे कि ऐसे साइकिल पंक्चर की दुकान है बेचारे की वहाँ पर, तो उसके पास हवा भरा बोल के मतलब है ना भाई उसको 5 दिन तक है ना हिरासमेंट रख के मतलब उसके क्या है पूरे कितना बात करें, MP साहब बात करें, सब लोग बात करें, इतना बात करने के बावजूद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करे। जब कहा कि बच्चे मैं दुकान पंक्चर की दुकान लगा के बैठा हूँ,
मेरे पास कोई हवा भरा के आया, अब उसको आइडेंटिफाई करा रहे ला के ना, नहीं तुम्हारे से क्या ताल्लुक़ है, इन्हें यहाँ हवा भर के गया। अरे मैं रास्ते से चलने वाले की मतलब कितने हज़ारों आदमी ने आइडेंटिफाई करके रखता, क्या बोलिए। तो इस तरीके से 5-5 दिन नई की टीम बना, उसको हिरासत में रखी मतलब। और हमारे बच्चे कभी भी तुम कभी भी कोई भी चीज़ में देख लो मतलब है ना, आप इतना बिल्कुल कोई इनका स्टेटमेंट तक नहीं है। कल हम राइटिंग में कंप्लेंट दिए तो कोई स्टेटमेंट नहीं होगा कि हमेशा भाई अब माफ़ है। बाबरी मस्जिद का गम और गुस्सा आपको तो मालूम है कि बहैसियत मुसलमान और गैर मुस्लिम भी, जो सेकुलर गैर मुस्लिम भी बेचारे मतलब है ना, वो लोग भी ये नहीं होना चाहिए, वो लोग भी इस बंद के अंदर तमाम इस चीज़ों में शामिल पीसफुल्ली। आप देखिए कहीं पर भी मतलब है ना भी कोई वो नहीं, सिर्फ मक्का मस्जिद को क्यों आगे निशाना बनाना, बार बार बता रहे। सबसे पहले मेरे को बंगाल का कार्ड मिला था उस बम ब्लास्ट के टाइम पे, तो मैं बोला कि कि आप है ना भाई कुछ जो भी मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारे उसके कोई वो नहीं, आप अगर उन्हें हकीकत में है तो उनको पनिश कीजिए। हमारे को एक ऐसा क्लू मिला है कि कुछ मतलब हिंदुवानी या ऐसे कोई लोग हैं, इनके मतलब बारे में भी सोचना। हम उस दिन मक्का में के बम ब्लास्ट के 15 मिनट के बाद का इंटरव्यू है मेरा ये, तो ये बात हम आपको बोलिए कि वो बात ना सच हो गई कि वो लोग शिवानंद वगैरह जो थे वो लोग करे बोलिए। तो आप है ना क्यों मतलब है ना मस्जिद में ही आके, मक्का मस्जिद में ही आके सारे लोग आके पब्लिक के बीच में से जा रहे हैं, हज़ारों आदमी का पंजमा 10,000 आदमी मोर देन में भी समझ तो 7-8 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़े मक्का मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़े। अब वो नमाज़ पढ़े तो आप देखिए, नमाज़ पढ़े तो कोई भी बीच में जाके एक 10-20 आदमी नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हमारी मस्जिद मासूम बच्चे 18 ईयर्स 17 ईयर्स के बच्चे हैं ये जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो उनको उछाल दिए, तो उनको मतलब है ना सारे चीज़ वो देखे नहीं आते। 21 साल होगा, 17 साल के बच्चे को बाबरी मस्जिद का क्या मालूम था होगा मतलब। तो उसके जज्बा ऐसा जो सुन के, तो उसके अंदर बच्चों को हमारा इंटेंशन ये है कि मक्का मस्जिद की दुनिया में और चार मीनार और हैदराबाद के लिए भी बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा वो है कि बहुत बड़ा एजाज़ है कि ऐसी खूबसूरत मस्जिद, बहुत सारे हज़ारों आदमी देखने टूरिस्ट आते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भी रहते हैं, एक माहौल बना रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़ लगे हुए हैं बाजू में मतलब है ना, एक तरफ कपड़े के मार्केट लगा हुआ है, एक तरफ बैनर्स का मार्केट लगा हुआ है, बहुत एक्सपेक्ट होता है। एक जुमा आ गया तो आप देखिए किसी बिजनेसमैन का बिजनेस नहीं होता, हॉकर्स है रोड के ऊपर, फ्रूट बढ़ने वाले, किसी का बिजनेस नहीं होता भाई जुमे के दिन वहाँ पर, सब दहशत में रहते। तो ये माहौल बना रहे, ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के शॉप्स है इसके वहाँ पर, तो वो लोग को इफेक्ट होना, कोई भी चीज़ से कोई भी तो ऐसी तंजीम उनके ऊपर हुकूमत की नज़र रहना चाहिए, ऐसे नहीं होने देना चाहिए। इससे वाज़ेह होगा। 3 टाइम हम मतलब हमें पकड़ के दिए, आज भी पकड़ के दिए, उन्हें काला शर्ट पहन के है, अल्लाह की लॉबी ड्रेस के गले के अंदर, समझिए आप। उन्हें कैसे खड़का मेरे हाथ को, वो तो पहले मैं इसको क्या करा, तू क्या कर रहा है बोल के गला पकड़ लिया, छुड़ा के भागा उन्हें, और भागा मोगल प्लेक तक भागा, उसको वहाँ पकड़ा तो क्या तेरा नाम क्या है, तो कुरैशी ऐसा बोल लेगा उन्हें, मतलब नहीं एक मारा, मारते क्या बोला, नहीं मेरा नाम विजय कुमार है बोला, समझिए आप, विजय कुमार है बोला। सबसे ज़्यादा स्लोगन लगाने में आपके पास पुलिस वीडियो ले रही थी ना, में सब चीज़ है ना आपके पास नज़र में है भाई। क्यों गैर मुस्लिम, जब मालूम है फतरमबाजी चल रही, सारे बच्चों के माँ के बीच में फतरमबाजी हो रही, तो तू क्या करने कैसे गया था वहाँ पर? नहीं, मगर आपके ऊपर ये हर वक्त जो है पुलिस का ये सोचना है कि हर वक्त क्लूज जो है ज़्यादातर गौस साहब को मिलते, उनको नहीं मिलते, क्यों ऐसा? सब उसकी ख़ास बात ये है कि मैं वहाँ का लोकल का आदमी हूँ, और दूसरी चीज़ मेरे को JDS रहने दो, चाहे जितने भी फ़िरक़ा पर तंजीमें कोई भी आदमी काम करे, उसका लोकल के मेरे को बहुत सारा उन आइडेंटिफाई रहते। मैं रहने के बाद वहाँ गड़बड़ी नहीं करते। ख़ास बात ये है क्यों, मैं तुमको मालूम है, मैं बहते थे नाम से पहचानता हूँ किसी को भी और उनको मैं जानता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, एक नया आदमी क्यों मतलब मक्का में क्लोजली मतलब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जो मक्का में अगर 10,000 आदमी अगर आते हैं नमाज़ पढ़ने के, ऐसे समझिए कम से कम मैं सूरत से 2,500 आदमी को तो जानता हूँ। तो अब आपका क्या प्लान है? जैसा कि बच्चे को कल आप रात में इतना हो गया बात, चार मीनार पूरे एरिया में, पुराने शहर में दहशत के तौर के ऊपर चल रहा था, लोगों के दिलों में डर था, मगर उसके बावजूद आपके MLA ने और आपने जब एहतजाज किया इस सिलसिले को लेकर और कंप्लेंट भी किया गया, मगर उसके बावजूद जो है पुलिस उन दोनों को छोड़ दी। जी, तो अब आप क्या प्लानिंग है आपकी आगे? अभी मैं हमारे पूरे MLAs वगैरह सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं,
जाके अभी मालूम हुआ कि मेरे को कहना वो मिल रहे हैं। मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगा साथ में मिलने के लिए। और इससे नीयत के ऊपर शक होता है। असल बात जो है, आप पुलिसिंग का काम क्या है आपको तो मालूम है। जब हम एक एविडेंस ला के दे रहे हैं आप तो लेते नहीं, आप तो कुछ करते नहीं, हमेशा फेलियर, हमेशा मतलब है ना भाई, आप है ना कोई सी भी इसके अंदर देखिए आप लोग मौका बनाते। पुलिस का अभी ख़ास बात ये थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी ऑफिसरों का। जब जुमे का दिन है, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर का मतलब है ना भाई, जब जुमा आया, जुमे के ख़ास तौर पे आपको मालूम है एक जगह मुस्लिम जमा होते तो आपका किस तरीके से बंदोबस्त रहना चाहिए। कमिश्नर साहब का, जॉइंट सीपी साहब का, किसी से कोऑर्डिनेट नहीं है। मगर इन लोगों का ये काफ़ी बोलना भी ये है कि गौस साहब जो है कॉरपोरेटर, आप वहाँ खुद रह के ये बच्चों को आप लगाए काम पे बोल के। ये बच्चे को भी, हाँ, ये बच्चे को भी हम ही काम पे लगाए। तो उन्हें बोलता था ना साहब कि गौस साहब लेके आए बोल के, उसी वास्ते तो छोड़ दिए बोल रहे हैं लोग कुछ। तो उन्होंने बोल रहे ना साहब कि सीधी बात है कि गौस साहब अगर एक बच्चे को काम पे लगाए छोड़ दिए तो गौस साहब बोलने से छोड़े या और कोई बोलने से छोड़े, मतलब है ना। वो तो सवाल अपनी जगह है। हाँ, लेकिन आपका इसके ऊपर क्या बोलना है कि लोग आपके ऊपर बोलते हैं कि गौस साहब जब भी वहाँ रहेंगे जब कुछ ना कुछ होता है, तो मगर आपका ये कहना है कि मैं जब भी वहाँ रहता हूँ कि ऐसे तंजीम अगर चार मीनार मक्का मस्जिद की अगर जबान रहती बोलने के लिए तो खैर उन्होंने इस बात की गवाही देते थे कि ना भाई गौस साहब जो है हमेशा कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होना बोल के, मतलब है पुलिस अपने चीज़ों से बचने के लिए, पुलिस जहाँ पर फेल हो जाती है, पुलिस जहाँ पर जो कुछ कसूरवार जब उनका कहीं फेलियर नज़र आता तो सबसे जल्दी क्या होता कि है ना भाई गौस साहब मतलब है ना भाई हमेशा है ना भाई डेनमार्क से ले लीजिए, पॉम्पलेट से ले लीजिए, हर वो चीज़ से मतलब 8-9 केसेस बुक करके, मतलब क्यों मतलब उनका फेलियर, मतलब जब बाबरी मस्जिद मक्का में का बम ब्लास्ट का जब वो था, हमारा क्या वो था, हमारा मुख्तसर सा बोलना ये था कि बम ब्लास्ट हुआ हमारे पास और गोलियां मार रहे हमारे बच्चों को, मालूम है। YSR चीफ मिनिस्टर हम इतने सेकुलर माइंड आदमी के चीफ स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, उसके बावजूद भी कितने बच्चे, मासूम बच्चों को नाम है मकामी बम ब्लास्ट में डाला गया बोलिए। तो उनका तो रहता कि फेल हो गए तो किसी सूरत में भी है ना मतलब गौस साहब को टारगेट बनाया जाए, मतलब बना भी। जी, तो अब आप कुछ धरना वरना देंगे या सिट इन कुछ करेंगे? आप कमिश्नर से मिले बाद आगे आपका फर्दर प्रोग्राम क्या है? इंशाल्लाह मतलब है ना भाई, हमारे सदर मोहतरम से मेरे को खुली वो है कि इस मामले को एक्सपोज करना चाहिए और इसके जो भी कोई इसके पीछे है उनको पर्दे पे लाना चाहिए। और वहाँ पर मक्का में ख़ास तौर पे हमको मक्का मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करने का है। ये सारे चीज़ वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देने का है। तो क्या आप मोगलपुरा PS के सर्कल इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफ़र मांग करेंगे या ये यूँ हो रहा है कि DCP साउथ जोन परमानेंट नहीं होने के उसके लिए ये ऐसा हो रहा है? मैं आपको पहले ही बोला कि है ना भाई, पुलिस का टोटली कोऑर्डिनेशन नहीं है, फेलियर है उनमें। ओल्ड सिटी में साउथ जोन में पूरा पुलिस फोर्स बराबर काम नहीं कर रहा है। हमें कल के मामले में तो इन पुलिस ये चाह रही थी, शायद वो आंध्रा वाले रहने दो चाहे वो तेलंगाना वाले रहने दो, किधर के हो कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका रंग दूसरी तरफ होना चाहिए।